हेलो गाइस, लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के रीजनिंग क्लास में बहुत ही अहम सिटिंग अरेंजमेंट हम लेकर के आए हैं। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का जो सीरीज हमारा चल रहा है, जो ढेर सारा प्यार आप लोगों का मिल रहा है, जो कमेंट, जो लाइक या फिर जो मेल आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उसी के तहत हमने रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बेस्ड पजल लेकर के आए हैं। रेक्टेंगल या स्क्वायर बेस्ड पजल प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो IBPS PO को ले लें, IBPS RRB को ले लें, IBPS कलर को ले लें, या SBI के लिए, RBI के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चंस में कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं कि 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मिडिल पे बैठा हुआ है, 8 बंदे होते हैं या फिर कहीं कहीं 10 भी होते हैं, और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, या फिर जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह का जो सिटिंग अरेंजमेंट है रेक्टेंगल या स्क्वायर बेस्ड पजल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरह के पजल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जी हाँ, जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं, 8 स्टूडेंट हैं जिनका नाम है ABCDEFGH। चारों के चारों वो रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं। जी हाँ, रेक्टेंगुलर टेबल पे, चाहे रेक्टेंगुलर ले लें, स्क्वायर ले लें, बस जो मतलब शेप होता है, जो आकार होता है वो अलग होता है, बाद बाकी सेम ही होता है लगभग। इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर ऑफ द टेबल while द अदर 4 सिट एट द मिडिल ऑफ द 4 साइड। जी हाँ, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग जो है वो मिडिल साइड पे बैठे हैं, जैसा कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो उसके बाद कहता है कि 4 स्टूडेंट आर लुकिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल एंड 4 आर लुकिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल। जी हाँ, 4 जो स्टूडेंट हैं वह सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, जबकि 4 और साइड की तरफ फेस कर रहे हैं। उसके बाद इसमें एक चीज है, जैसे हम पजल बना रहे थे तो हमारे दिमाग में एक चीज आया कि बहुत बार आप देखते होंगे कि आपके दिमाग में क्लियर कर देता है कि जो मिडिल पे बैठे हैं वो कॉर्नर पे, जो मिडिल पे बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं इनसाइड देख रहे हैं। बट इस पज वाले सिटिंग अरेंजमेंट में हमने कहीं मेंशन नहीं किया है कि मिडिल में जो बैठा है वही जो इनसाइड देखेगा, या जो कॉर्नर पे बैठा है वो आउटसाइड देखेगा। तो थोड़ा सा ट्रिकी हमने बनाया है, तो ध्यान रहे इस तरह के पजल को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सबसे अगर हम बात करें रीजनिंग के लिए खास करके, तो रीजनिंग का 3 ही चीज़ होता है कि हम प्रैक्टिस 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 ट्रिपल पी फार्मूला पे ही चलेंगे। क्योंकि कितना भी हम आपको पढ़ा दें, आप कितना भी हमारे क्लास में आ जाइए, सीख लीजिए, बट जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करें तब तक कुछ नहीं होने वाला। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपको निखार आते जाएगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है H who is the gap of 2 person, यहाँ से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है। तो सबसे पहले जब हम रेक्टेंगुलर पे आते हैं तो रेक्टेंगल का शेप हम पहले बना लेंगे कि रेक्टेंगल टेबल होगा कैसे। रेक्टेंगल का हमने शेप बना लिया। अब कहता है कि 4 कॉर्नर पे बैठा है, 4 मिडिल पे बैठा है, तो हम ये भी ले लेते हैं कि 4 कॉर्नर पे और 4 मिडिल पे, और 2 पॉसिबिलिटीज लेकर के चलेंगे। जी हाँ, 2 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा नहीं लेंगे। आपको भी ध्यान रहे, जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो कभी कभी, मैंने पहले भी बताया, कोई ना कोई सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा आता है, मेंस में खास करके हम मेंस की बात करें तो ऐसा आता है कि आप उसको अटेम्प्ट ना करें। IBPS इसलिए भी देता है। तो आजकल का सिलेक्शन का जो फॉर्मूला है, ये नहीं कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये भी फॉर्मूला है कि कितना जल्दी उस क्वेश्चन को आप एस्केप कर रहे हैं, कितना जल्दी उस क्वेश्चन को आप नहीं बना रहे हैं कि आपका टाइम किल ना हो और आप दूसरे क्वेश्चन में लग जाए। तो जैसा कि 2 फॉर्मूला पे ही चले, 2 पॉसिबिलिटीज पे ही चलेंगे और यहाँ से इन्फॉर्मेशन स्टार्ट है। तो सबसे पहले जैसा कि हम डायरेक्ट पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कहीं से उठाएंगे और पुट कर देंगे कि जो हमें श्योर पता हो। जैसे कहता है H who is at the gap of 2% to the right of V is opposite to D. A who is looking towards the center of the table is to immediate left of F. A के बारे में एक चीज हमें पता चल गया है कि वो सेंटर के तरफ देख रहा है, बट कहाँ पे मिडिल है, कॉर्नर है, हमें कुछ नहीं पता चला है। नेक्स्ट, F who is the immediate right of H. B is to the immediate left of D who is to the immediate right of G. A and C are not adjacent to each other. A के बारे में एक और है, A और C एक मतलब कि
एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। C is to the immediate right of E, B who is opposite to F is neither adjacent to G nor C, A sit on the corner of the table। पजल को आप एक बार फटाक से पढ़ लीजिए 20 सेकेंड लगा करके कि आपको कहीं ना कहीं एक भी अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है तो उसको पिट कीजिए और पजल या सिटिंग अरेंजमेंट को आप वहीं से स्टार्ट कर दिए। जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ना, ये देखिए लास्ट लाइन में जाकर के मैंने लिखा है कि ए सीट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और यहाँ पे क्या था, ए हु इज लुकिंग टुवार्ड्स द सेंटर। मतलब ए के बारे में एक कंफर्मेशन हो गया कि एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है। दो पॉसिबिलिटीज हम लेकर के चलेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ए यहाँ भी लेना चाहिए था, आप ए यहाँ भी लेना चाहिए था, तो मतलब 4 पॉसिबिलिटीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक साथ लेकर के चले। जब भी हम इससे पहले भी क्लास में हमने बोला है कि जब आप पजल बना रहे होते तो अपने सीधे में आप उसको लीजिए, अपने सीधे में। जैसे मान लीजिए आप सर्कुलर बेस्ड पजल भी अगर आप करते हैं और अगर 8 पीपल है तो ध्यान रहे यहीं से आप स्टार्ट करते होंगे, यहीं से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट यहीं से होगा। उसी तरह से आप इसी तरह सेम रेक्टेंगल बेस्ड पे भी पजल पे आता है। एग्जाम में 99% पजल यहीं से सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम नहीं जाएंगे वहां पे। और अगर 4 पॉसिबिलिटीज को लेकर के चलना है आपको तो बिल्कुल ऐसा ना करें, वो फिर आप फंस जाएंगे 4 पॉसिबिलिटीज लेकर के। हम 2 पॉसिबिलिटीज लेकर चल रहे हैं। अब ए जो है वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ये मान लीजिए सेंटर है, ये सेंटर है, तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, डैट मीन्स कि उसको हमने एरो लगा दिया कि ए सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। ए के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, हमने एफ को यहीं पे रखा है। अब यहाँ पे एफ के इमीडिएट लेफ्ट में अगर एफ सेंटर की तरफ बैठेगा तो यहाँ पे ए इसके इमीडिएट में, और यहाँ पे आउटसाइड अगर एफ को करेंगे तब इसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा। तो हमने यहाँ पे एफ को ऐसे रख दिया है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एफ या ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमें, कुछ भी। अब कहता है एच हु इज द गैप ऑफ 2% टू द राइट ऑफ बी इज अपोजिट टू डी, नहीं, ए हु इज लुकिंग, एफ के बारे में और क्या है, हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के इमीडिएट राइट में है एच, एफ, और एच यहाँ पे भी है और एच यहाँ पे भी है, तो एच कहाँ पे रखेंगे, एच को अगर मान के चलिए हमने यहाँ पे रख दिया एच को, या फिर एच को हमने यहाँ पे रख दिया मान के चलें, और उसके इमीडिएट राइट में, तो एफ अगर रखेंगे यहाँ पे तो ये बाहर की तरफ देखेगा तब इसके इमीडिएट राइट में होगा, और ये भी बाहर की तरफ देखेगा तब इसके इमीडिएट राइट में होगा। बट यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रहा, अगर हमने एच को यहाँ पे रखा और बाहर की तरफ अगर हमने मूव कर दिया तो क्या है कि ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो एच को हमने यहाँ पे रखेंगे और इसको एच को अंदर की तरफ मूव कराएंगे। विद द गैप ऑफ 2% टू द राइट ऑफ बी। अब देखिए बी को यहाँ जहां पे रखना है हमें कि उसके राइट में 2% आए। अगर हमने बी को यहाँ पे रख दिया, मान के चलिए बी को, और बी को हमने यहाँ पे रख दिया दोनों जगह, तो क्या उसके राइट में ये आ रहा है एफ 1 2 3, जी हाँ 2% राइट में, बी के राइट में 2%, तो बी को अगर इस सेंटर की तरफ हम घुमा मूव कर देंगे सेंटर की तरफ, तो उसके राइट में एच यहाँ पे आ रहा है। अगर ये है तो बी को हम बाहर की तरफ मूव कर देंगे, उसके राइट में 1 2 ये एच आ रहा है, बस ये हम पे डिपेंड है। अब क्या ये पहला इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से यहाँ तक पता चल गया। अब आप बोलेंगे सर कहीं तो आप पहला लाइन उठाते हो, कहीं 5वां लाइन उठाते हो, और कहीं पे आप 10वां लाइन उठा लेते हो, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमें रिलेशन किस तरह से स्टैब्लिश करने हैं। ऐसा नहीं कि अगर पहली बार में पढ़ने से ए आ रहा है, ए पॉजिटिव, तो हम ए से एफ को जोड़ा, एफ से एच को जोड़ा, एच से बी को जोड़ दिया हमने। और उसके बाद भी एक इंफॉर्मेशन ये भी है 2% टू द राइट ऑफ बी इज अपोजिट टू डी। जी हाँ, अब ये एच के बारे में एक और इंफॉर्मेशन, एच जो है वो डी के अपोजिट में है, तो डी यहां पे बैठेगा सामने, और अगर एच सेंटर के बाहर की तरफ देख रहा है तो डी क्या करेगा, सेंटर के अंदर की तरफ देखेगा, तब ना अपोजिट होगा एक दूसरे के। अगर एच यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहा है तो डी कहाँ पे देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा, और डी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि डी के बारे में और इंफॉर्मेशन कहीं पे क्या दिया हुआ है, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है वह डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो यहां से बी, हाँ जी हाँ यहाँ पे आ रहा है, यहां से भी यहाँ बी पे आ रहा है, जी बैठा हुआ है। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ जी,
डी जो है वह जी के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो क्या हमने जी को यहाँ पे ले लिया और जी को सेंटर के तरफ मूव कर देंगे, तो जी हाँ, डी ऑलरेडी इसके राइट में हो गया। इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जी को अगर यहाँ पे ले लिया और जी को बाहर के तरफ मूव कर दिया तो डी क्या होगा, उसके इमीडिएट राइट में डी आ गया। अब क्या है, ए एंड सी आर नॉट एडजस्टमेंट टू ईच अदर, ए और सी एक साथ नहीं बैठते हैं, तो जी हाँ, ए यहाँ, सी यहाँ पे आ सकता है या फिर सी यहाँ पे आ सकता है, दोनों में से कहीं पे आ सकता है। अब क्या कहता है नेक्स्ट, सी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में, मान के चलिए अगर आपको सी को इमीडिएट राइट में अगर करना है ई के, तो यहाँ पे ई डालिए और यहाँ पे सी डालेंगे और इसको सेंटर के तरफ फेस कर देंगे, और इसको अभी अभी पता नहीं चला सी के बारे में, अगर यहाँ से हमने ई को यहाँ पे रखा और उसको बाहर की तरफ फेस कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डी बाहर की तरफ फेस कर रहा है, एफ बाहर की तरफ फेस कर रहा है, उसके बाद अंदर की तरफ ई बी ए एच और जी देख रहे हैं। इस सेकेंड पॉसिबिलिटीज, इस पॉसिबिलिटीज में 5 लोग जो हैं ऑलरेडी सेंटर के तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज गलत हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, 5 लोग जब सेंटर के तरफ मूव कर रहे हैं, जैसे जी हो गया, ए हो गया, एच हो गया, ई हो गया और बी हो गया, 5 लोग सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, बट हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, सिर्फ सेंटर की तरफ 4, तो ये पॉसिबिलिटीज गलत हो जाएगी। अब हम इस पॉसिबिलिटी से चलेंगे, तो यहाँ पे सी दे दीजिए, और अगर आपको सी यहाँ पे दे दिए, अब क्या कहता है इंफॉर्मेशन में, सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट में बैठता है, तो हमको ई यहाँ पे देंगे और सी यहाँ पे देंगे। उसके बाद हु इज अपोजिट इज नाइदर एडजेसेंट टू जी नॉर सी। अब नेक्स्ट अगर आप बोलेंगे कि सर सी तो यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज भी देख लेते हैं, तो क्या कहता है, बी हु इज द अपोजिट टू एफ इज नाइदर एडजस्ट टू जी और सी। जी हाँ, अगर हम सी को यहाँ पे देंगे ना, तो बी के साथ में आ जाएगा, उसके पास में आ जाएगा, जो कि ये मना कर रहा है, तो यहाँ पे काट देंगे और ये हो जाएगा आउट साइड। अब जब ई बी जी और एच आउट साइड हो गया है 4, तो क्या हो जाएगा, सी के लिए इनसाइड डिसाइड हो जाएगा, जो कि इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि 4 इनसाइड है और 4 आउटसाइड है। तो यहाँ देख लीजिए, इनसाइड में सी आ गया, इनसाइड में सी डी ए और एफ, 4 इनसाइड हो गए और 4 आउटसाइड हो गए, हमारा रेक्टेंगुलर पजल सॉल्व हो गया। ध्यान रहे कि अगर आप इस तरह के पजल को सॉल्व करेंगे, तो मैं आपसे करता हूं कि जहां भी आप बैठे हैं या खड़े हैं, जैसे भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने सीधे में आपको लेना है, जैसे हमने ए को यहां से स्टार्ट करता। हाँ, हम ए को यहां भी दे सकते थे, ए को हम यहां भी दे सकते, स्टार्ट कर सकते थे, बट जब भी इस तरह की पॉसिबिलिटीज का क्वेश्चन आप बनाए, तो अपने सामने में, जैसे सर्कुलर में हमने बोला था कि वो रूल फॉलो कीजिए, उसी तरह से आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में भी रूल फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप फिर यहाँ पे डिटेल्ड में लिखने के लिए चले जाएंगे, तो ये प्रीलिम्स लेवल का पजल, मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल का, प्रीलिम्स में आ सकता है, तो हो सकता है डिफिकल्ट लेवल में ये पजल आएगा किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ध्यान रहे, इसको ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। और जब भी इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व कीजिए, तो आप घर में खुद प्रैक्टिस कीजिए। एक बार देखिए इस वीडियो को हमने कैसे किया, फिर आप उसको खुद प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस होते होते आप पजल में मास्टर हो जाएंगे। इसी बेस्ड पे हमने 5 क्वेश्चन बनाए हैं। पहला क्वेश्चन, हु सिट्स अपोजिट टू जी। दूसरा क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन सर्टेन वे, मतलब 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तीसरा क्वेश्चन, आप इसका आंसर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। चौथा और 5वां क्वेश्चन, जी हाँ, हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में इसके आंसर सारे के 5 हमें दीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ध्यान रहे कि पजल का एक ही फॉर्मूला है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि पजल का एक ही फॉर्मूला है, ट्रिपल पी। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही है, क्योंकि जितना भी शॉर्टकट आप सीख लेंगे तो सिर्फ सीख के ही रह जाएंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही पता चलेगा कि हाँ, सर ने जो इन्फॉर्मेशन बताया था वो सही बात है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास फीडबैक है, तो hi@lightmood.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स की आवश्यकता है, तो आप www.lightmood.in पे जाइए, lightmood.in पे जाइए, वहाँ में कोर्स वाले टैब में आप
जो हमारा कोर्स वाला टैब है उस कोर्स वाले टैब में आप परचेज कर सकते हैं, चाहे कोई भी कोर्स आपको लेना हो। तो जी हाँ, इस सेशन में बने रहिएगा। आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।